नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका JJN न्यूज की एक और खास खबर में। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रामनगर जनसभा में पहुंचे, जहां मालधन पहुंचकर उन्होंने कन्या पूजन भी किया, साथ ही कन्याओं को उपहार भी दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस सनातनी और महिला विरोधी होने के साथ ही भ्रष्टाचारी है, जिसके चलते आज देश में कांग्रेस का अस्तित्व समाप्ति की ओर है। यही कारण है कि 70 सालों तक देश में राज करने वाली कांग्रेस को इस बार देश की जनता करारा जवाब देगी। वहीं उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड में अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाकर सरकार ने भारी मात्रा में सरकारी जमीन से अतिक्रमण खाली कराकर उसे कब्जे में ले लिया है। यही नहीं, चुनाव समाप्त होने के बाद उत्तराखंड में फिर से अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया जाएगा और जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें उनके द्वारा मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात को आगे बढ़ाने की बात कही है। तो वहीं भाजपा ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून लागू करने का काम किया है और आगे उन्होंने भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने भी जनता से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए केंद्र और राज्य की सरकारों की योजनाओं की जानकारी दी। इस समय जिस प्रकार से गर्मी शुरू हो गई है और इसमें तपाती हुई धूप में आप सब स्वयं देख रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। लोगों के अंदर जोश है, जुनून है और एक लोगों का बड़ा मत है कि इस बार हम ऐतिहासिक मतों से प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। और रामनगर के लोगों ने पिछली बार भी बड़े मतों से इस क्षेत्र से लोकसभा की सीट जिताई थी और इस बार अनिल बलूनी जी को भारी मतों से जिताएंगे और ऐतिहासिक होगा और 5 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हम एक तरफ समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं, देवभूमि उत्तराखंड में हमने उसका विधेयक पारित भी कर दिया, राष्ट्रपति महोदय ने भी हमको मंजूरी दे दी। और जब कांग्रेस का घोषणा पत्र आया तो उस घोषणा पत्र में उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो बात कह रहा है उस बात को जो है वो लोग आगे बढ़ाएंगे। बुधवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनावी सभा को संबोधित करने रामनगर विधानसभा के ग्राम मालधन चौड़ क्षेत्र पहुंचे, जहां उनके साथ पौड़ी गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी अनिल बलूनी भी मौजूद रहे। अनिल बलूनी ने भी जनसभा को संबोधित करते हुए क्षेत्र के लोगों को आश्वासन दिया कि जो आज विपक्ष के लोग जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, वन ग्रामों में रहने वाले लोगों को उजाड़ने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर जनता ने साथ दिया और चुनाव जीतते हैं तो वन ग्रामों में रहने वाले लोगों का विकास किया जाएगा और उजाड़ने की बात छोड़ दें। उन्होंने कहा वन ग्रामों में रहने वाले लोगों को किसी भी प्रकार का कोई हाथ नहीं लगाया जाएगा। तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी विपक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष कांग्रेस जो है सनातनी का विरोधी है, महिला विरोधी है, भ्रष्टाचारी है। उन्होंने कहा कि आज तरह तरह के जो है हथकंडे अपनाकर जनता को बरगलाने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर कांग्रेस का पतन हो चुका है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा की जहां एक और ऐतिहासिक जीत दर्ज होगी, तो वहीं देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। और उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में किसी भी प्रकार अतिक्रमण सहन नहीं किया जाएगा। इस समय चुनावी माहौल चल रहा है, आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन चुनाव के खत्म होने के बाद सरकारी जमीनों से अतिक्रमण करने की कार्रवाई फिर से शुरू की जाएगी। उन्होंने सभी मतदाताओं से पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में ऐतिहासिक मतदान करने की अपील की है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJN न्यूज। अभी के लिए इस खास खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।